नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और मैं हूं रशपाल सिंह। बात करें कुछ समय पहले की तो ड्यूटी प्रशासन द्वारा एक आदेश निकाला गया था जिसके चलते जो है नॉन एसेंशियल मूवमेंट थी जो उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। और कहीं ना कहीं उधमपुर शहर की बात करें तो जहां पर जो है काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न रहे दुकानदारों को लेकर। लेकिन बीती शाम की बात करें, बीती शाम एक और आदेश निकाला गया और जिसमें ये कहा गया है कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो फिलहाल के लिए ख़त्म कर दी गई हैं। इस सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी जी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बरमानी जी, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर में। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये आदेश आया है कि जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई हैं, क्या मानते हैं कितना जो फ़ायदेमंद जो आदेश है ये प्रशासन द्वारा लिया गया है? धन्यवाद रशपाल जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल शाम यूटी सरकार की तरफ से एक आदेश निकाला गया है जिसमें जो लॉकडाउन, वीकली लॉकडाउन था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। केवल 9 बजे रात को लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है वो रात को ही बंद रहेगी, दिन को कुछ बंद नहीं रहेगा। इससे हमारे व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा राहत है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से आप देख रहे थे कि एक असमंजस सा जो यूटी सरकार के ऑर्डर्स में था वो एक असमंजस सा था, जिससे सब दुकानदार व जनता बहुत परेशान थी कि कब खुलेगा कब बंद होगा। जी बिल्कुल, हमने भी देखा कई बार व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिला था और काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न भी रहे थे। लेकिन अब क्या मानते हैं कि आगे की स्थिति किस तरह से रहेगी और दुकानदारों को किस तरह का जो मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कोविड अभी भी ख़त्म नहीं है, कोविड के मामले जो हैं अभी भी आ रहे हैं। संख्या थोड़ी कम हुई है लेकिन जो है दिन प्रतिदिन कोविड के मामले जो हैं आ रहे हैं। तो किस तरह का संदेश रहेगा व्यापारियों के लिए? देखिए, व्यापारियों को एक बहुत बड़ी राहत है। जो दुकानें, हमारा मेन मुद्दा ही हमारे व्यापार मंडल का एक ही मुद्दा है कि दुकानें खुली रहनी चाहिए ताकि हमारा कारोबार चल सके और हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्योंकि अगर हमारी दुकानें बंद रहती हैं हमारा सर्कल ही पूरा बंद हो जाता है, जिससे कि हमारे छोटे व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए पिछले दिनों बहुत ज़्यादा असमंजसी रही। आज अब सरकार ने क्लियर कर दिया कि ना सैटरडे को बंद होगा ना संडे को, पूरा वीक जो दुकानें खोलेंगे। सर, तो एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से बीते कुछ समय पहले की बात करें तो उधमपुर शहर में मंडे को नगा रहता था, लेकिन जब से ये प्रशासन ने एक आदेश निकाला था उसके बाद जो है मंडे को मार्केट उधमपुर खुल रही है। आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अब लोगों को ये भी एक कन्फ्यूजन बन गई है, क्योंकि 2 हफ्ते की बात करें तो लगातार मंडे को जो है उधमपुर शहर खुल रहा है लेकिन ऐसे उधमपुर शहर में नगा रहता है। तो आगे किस तरह की स्थिति रहेगी आपकी कि मंडे को दुकानें खुली रहेंगी जहाँ पर? देखिए, वो मंडे को जो लगा है वो 50 साल से चल रहा है। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे जो लेबर इंस्पेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से होता है, तो वो नागा चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ लागत हम उन दुकानदारों को दिलवाएंगे ताकि कि कुछ जो उनको परेशानी आई है थोड़ी देर तक तो उनको राहत दिलवाएंगे। लेकिन वो मंडे का नागा लगातार होगा ही होगा, क्योंकि मंडे एक छुट्टी हफ्ते में दुकानदारों को होनी चाहिए। तो इससे मैं सबसे पहले तो दुकानदारों का आभारी हूँ जिन्होंने व्यापार मंडल के आदेश पर अपने कारोबार बंद किए और कई प्रकार के कई तरह के लोगों ने असमंजस स्थिति भी बनवाई। मैं उनका भी आभारी हूँ, ताकि लोगों को हम क्लियर किया और हमने बताया कि हमारा प्रशासन के साथ बिल्कुल तालमेल सही है। सब डिस्ट्रिक्ट 2.5 दिन बंद रहे, लेकिन हमारा उधमपुर हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही बंद रहा। चाहे वो किसी भी हफ्ते आप देख लीजिए, सिर्फ संडे को हमने बंद किया। जब संडे को बंद किया तो मंडे को हमने खुलवा दिया, सैटरडे और फ्राइडे को हमने बंद नहीं होने दिया। ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल था उसी की वजह से हुआ है। जो कुछ लोगों ने गलत अफवाह फैलवा दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन व्यापार मंडल चला रहा है या व्यापार, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं और आगे भी हम व्यापारियों की सेवा के लिए हाजिर हैं। आधी रात को भी कोई व्यापारी, पहली लहर में भी व्यापारियों ने हमारा साथ दिया, दूसरी लहर में भी व्यापारियों ने साथ दिया, अब तीसरी लहर में देखो जबकि जितनी बार बंद हुआ व्यापार मंडल के आदेश पर हुआ। ताकि मैं व्यापारियों का बहुत आभारी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का आभारी हूँ, सरकार का भी आभारी हूँ, ताकि उन्होंने ये परेशानी देखते हुए ये जो वीकेंड लॉकडाउन खत्म किया है, ये व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और सरकार से मैं यही निवेदन करता हूँ कि पिछले जो लॉकडाउन हुए, पिछले जो कोरोना काल में जो व्यापारियों को नुकसान हुआ, इसकी भरपाई की जाए, कुछ ना कुछ राहत दुकानदारों को दी जाए, ताकि दुकानदार अपना परिवार का पालन पोषण कर और अपनी दुकान को स्टैंड कर सके। मैं अपने उधमपुर व्यापारियों से यही कहूंगा कि जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन, उसका पालन करें, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपनी दुकानों पर और 2 गज की दूरी रखें। इसी प्रकार आगे भी जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी हमारी जो क्या नाम
जितने भी अपने ट्रेडर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने हर समय हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दिया और जब भी हमने चाहा, जिस प्रकार हमें जैसे सबकी हम अकेले कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, अपनी जो ट्रेडर्स यूनियन है उनसे पूछकर लेते हैं, आगे भी हम उनसे पूछकर चलेंगे। और जिस प्रकार आगे, क्योंकि ये बीमारी लंबी है, अब हमें इसको लेकर साथ चलना पड़ेगा और इसका मुकाबला करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने देखा, ये थे व्यापार मंडल के प्रधान जितेंद्र बरमानी, और इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उधमपुर शहर की जो दुकानें थी वो जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन के चलते भी जो है काफ़ी हद तक जो है खोलने का इन्होंने प्रयास किया, और ये पूरे जो दुकानदार हैं उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि कोरोना काल में जो इन्हें नुकसान हुआ है उसकी कोई थोड़ी बहुत जो है भरपाई भी दी जाए। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस तरह से आज मंडे है और आज उधमपुर शहर खुला है, लेकिन इनका ये कहना है कि जिस तरह से जो नागा है वो पिछले 50 वर्षों से चलता आ रहा है और वो आगे भी वैसे ही चलेगा। जो आने वाले मंडे हैं उनमें जो है उधमपुर शहर बंद रहेगा। भारत मॉनिटर के लिए उधमपुर से रशपाल सिंह।